मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और अध्यादेश के विरोध में कांग्रेसियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने बांके बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार पहुंची काली पट्टी बांधकर गोस्वामियों संग अपना विरोध दर्ज किया है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि सरकार कॉरिडोर बनाए लेकिन कुंज गलियों का ध्यान रखे, क्योंकि इन कुंज गलियों में आज भी रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षात्कार होता है। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सरकार मंदिर क्षेत्र के 100 से 150 मीटर एरिया में हेरिटेज उसे घोषित कर दे और उसके बाद कॉरिडोर का निर्माण कराए। कई दिन से हमारे गोस्वामी समाज के लोग, हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई और इस वृंदावन के धरोहर लगातार दिन रात अपनी मांगों को लेकर इस जिला प्रशासन से अपनी दुहाई कर रहे हैं। जो वर्षों सैकड़ों वर्ष पूर्व से जो मंदिर बना हुआ है, 500 वर्ष पूर्व से मंदिर जो बना हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी इसको छीड़ करने में लगे हुए हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान उठा के देख लीजिए, मैंने अभी सोशल मीडिया पे डाला। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वही मुख्यमंत्री अपने मुखारबिंद से आर्टिकल की कानून की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, देव मठ मठानों की बात करते हैं, और आज वही प्रदेश के मुखिया समझ में नहीं आता कि उनका दिमाग कहीं, मुझे लगता है कि स्क्रूज ढीले हो गए हैं। अपनी बात जो पूर्व में उन्हें कही है, मुझे लगता है वो भूल गए हैं। ये वृंदावन का बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। हम इसको किसी भी कीमत पर जिस तरीके से वो अधिग्रहण करना चाहते हैं, उसको नहीं होने देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मदन सारस्वत हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मदन, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है, ये सब देख पा रहे हैं, लेकिन आखिरकार एक तरफ प्रशासन का अध्यादेश, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन, क्या कुछ हल निकल पाया है? जी निश्चित, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कॉरिडोर का मामला है लगभग 14-15 दिन से हो गया है और विरोध लगातार जारी है। जबकि प्रशासन की ओर से सारे प्रयास किए गए हैं गोस्वामी को मनाने के लिए, मगर अभी तक किसी चीज का हल नहीं निकल पाया है। उसके बावजूद भी जो मकान और जो जमीन है कॉरिडोर के लिए वो चिन्हित कर ली गई है, निशान लगा दिए गए हैं, जिससे और जो व्यवस्था इन लोगों के लिए प्रशासन द्वारा की गई है, वो रुक्मणी विहार में उन्होंने कहा है हम 200 से 250 मकान बनाकर दे रहे हैं, वहाँ ये ले सकते हैं। मगर जो विरोध है वो लगातार अब राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस 2 दिन पहले कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं उन्होंने किया, और अब ये जिला अध्यक्ष हैं इन्होंने ये जो मामला है, क्योंकि अब ये राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि प्रशासन एक तरफ ये प्रयास कर रहा है कि ये कॉरिडोर बनना चाहिए, और वहीं गोस्वामी समाज का कहना है कि ये कॉरिडोर बनने से हमारी जो व्यवस्था है वो सब बिगड़ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्यास गठन किया जा रहा है, तो उस न्यास गठन को लेकर भी ये विरोध जो है वो लगातार चल रहा है। तो वहीं ये काली पट्टी बांधकर कांग्रेसियों ने ये विरोध प्रदर्शन किया और ये कहा कि सरकार कॉरिडोर के लिए हम भी मना नहीं कर रहे हैं, मगर इनकी पहले उचित व्यवस्था की जाए। जी बिल्कुल, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, कांग्रेस ने भी काली पट्टी बांधकर गोस्वामियों के साथ मिलकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वो एक तरफ प्रशासन के अध्यादेश से सहमति भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मांगे रखी गई हैं। आखिरकार वो मांगे क्या है? उनका कहना ये है कि जो 150 मीटर का एरिया है उसमें वो कॉरिडोर बना सकते हैं। उसके बाद इतना बड़ा जो एरिया कॉरिडोर के लिए चिन्हित किया गया ये गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि जो दुकानें हैं, वहाँ की नजदीकी दुकानें हैं, वो बेकार हो जाएंगी, और वहाँ के जो घर हैं नजदीक वाले वो सब तोड़ने पड़ेंगे, तभी कॉरिडोर ये संभव है। इसलिए उनको जो लग रहा है कि ये करने के बाद उनकी जो व्यवस्था है गोस्वामियों की, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगी। इसको लेकर के उनकी मांग सीधी सीधी है कि 150 मीटर का कॉरिडोर लेके लिए हम लोग सहमत हैं, मगर उस पर सहमति प्रशासन की नहीं बन पा रही है। इस कारण ये विरोध लगातार जारी है। तो निष्कर्ष क्या निकल पाएगा इस पूरे प्रकरण का, क्योंकि एक तरफ विरोध प्रदर्शन है, एक तरफ अध्यादेश पर अड़े हुए प्रशासन के तमाम अधिकारी?
प्रशासन जो प्रयास कर रहा है, प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और जो यहाँ के महंत हैं या सेवायत हैं उनसे लगातार अकेले में वार्ता की जा रही है, इस कारण के एक को समझा कर लाया जाए और वो सहमति बनती चले। और जो जब वहाँ के जो सेवायत हैं उनमें से कुछ लोगों की सहमति अगर बनती है तो प्रशासन का कदम जो है वो कारगर हो जाएगा और गोस्वामी समाज को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। जी ठीक है मदन, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।